गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बताऊंगी मैं सिर्फ टेंस के बारे में। जो टेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन ओनली। टेंस 3 होते हैं जो आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट किसी भी जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है आता हो, या जिसको हम ये कहते हैं क्रिया के अंत में है आता हो, काम करता है, काम कर रहा है, काम कर चुका है, इस तीनों सेंटेंस के लास्ट में है आया, या सुबह से काम कर रहा है, तो हमने ये देखा कॉमन बात है इनमें है आना, वो होता है प्रेजेंट। और पास्ट में आता है था, थे, थी। किसी भी काम क्रिया के अंत में था, थे, थी, इनमें से कोई भी एक आता है तो वो होता है पास्ट, यानी जो काम पुराने टाइम में हो गया हुआ। अब ये होगा फ्यूचर, जिसमें गा, गे, गी से अपना अंत होता है। गा, गे, गी। इसके अलावा एक ज़रूरी बात इसमें है कि हमें ये याद रखना पड़ता है कि ये सभी टेंस चार चार होते हैं। प्रेजेंट पहला होता है सब में सिंपल, सिंपल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये सिर्फ इसी प्रेजेंट के ही नहीं है, इसको हम आगे लगा लेंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये साथ में ही पास्ट के लिए भी ऐसे होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और सेम स्थिति में ये इसमें हो जाएंगे फ्यूचर में। ये फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बात हो गई अपने इनकी कि ये कितने तरीके के होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ इनमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स का आइडिया होने से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो अब बात करते हैं सिंपली हम इसके हेल्पिंग वर्ब की। तो पहला जो ये सिंपल टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट में डू या डज। सिंपल के लिए ये सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू। पास्ट में ये दोनों में एक ही होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड। और फ्यूचर में ये होगा विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया नंबर 1 यानी सिंपल टेंस के लिए। अब हम बात करें इसमें दूसरे का मतलब है कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस में यहाँ पर होगा इज, आर एंड एम। ये इनमें से कोई, एम आई के साथ आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें कंटिन्यूस काम कर रहा है। मैं लिख रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। इस तरीके से एम आई के साथ एम आएगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। सेम वैसे ही पास्ट में होगा वॉज एंड वर। फिर ये फ्यूचर में होगा विल बी और शैल बी। ये बात हो गई अपने टेंस दूसरे की। अब हम बात करेंगे नंबर 3, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में प्रेजेंट में होती है हैज़ और हैव, और सिंपली फिर ये हो जाता है पास्ट में हैड, और फ्यूचर में ये होगा विल हैव, शैल हैव। ये बात हो गई अपने परफेक्ट टेंस की। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें एक अलग चीज़ आती है, इसमें टाइम मेंशन होता है। टाइम मेंशन होने के कारण इसमें सिंस फॉर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। फोर्थ में है हैज बीन, हैव बीन
और इसके साथ ही साथ आएगा सिंस और फॉर। अब ये हैज़ यहाँ पर है, हैव यहाँ पर है, तो हमने बीन लगा दिया इसके साथ में कंटिन्यूटी के लिए। अब यहाँ पर हैड इकलौता ही है तो मैं लगा देंगे हैड और ये बीन। सिंस और फोर यहाँ पर भी होगा, सिंस और फोर। यहाँ पर होगा विल हैव बीन, shall have been and since for। यह मैंने आपको बता दिए इनकी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या हम लिखते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके के सेंटेंस जिनमें है प्रेजेंट की बातें हो रही है, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब उनमें आ रही होगी ज़रूर। ये पास्ट है तो इनमें से कुछ होगा ज़रूर, ये फ्यूचर की बात है। तो ये इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन होती है, भले हम इंग्लिश बोलना सीखें या हम लिखें या जो भी हम इसका यूज़ करें, ग्रामर में अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करें तब भी। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।